नए साल का सूरज नई आरजुओं, नई उमंगों और नए ख्वाबों के साथ तुलू हो गया। पाकिस्तान के अवाम के नए साल के पहले सूरज को देखकर नया साल पिछले साल से बेहतर बनाने की दुआ। नए साल के लिए खुद को नए चैलेंज देने का दिन। जियो न्यूज़ की तरफ से तमाम अहले वतन और दुनिया भर को नया साल मुबारक। नए साल का पाकिस्तान भर में आतिशबाजी से आगाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में साल नौ का इस्तकबाल। उम्मीद की किरणों से भरे नए दिन का इंतजार। हजारों ख्वाहिशों के साथ सन 2025 को खुश आमदीद। कराची में पोर्ट ग्रैंड और गवर्नर हाउस में शानदार आतिशबाजी। गवर्नर हाउस कराची में 40 मिनट तक आतिशबाजी की गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अवाम से किया गया एक और वादा पूरा। सिंध को एक और आलमी रिकॉर्ड का हामिल बना दिया। रावलपिंडी में भी नए साल का जश्न। मंचलों ने हल्ला गुल्ला किया। कॉन्सर्ट का एहतमाम। कोयटा में नए साल की आमद की खुशी में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग। गिरजाघरों में नए साल के सिलसिले में इबादत, दुआएं मांगी गईं। आज़ाद कश्मीर में भुनिया एयर नाइट पर 0 पॉइंट कैरन LOC पर कश्मीरियों ने साल नौ का इस्तकबाल किया। आतिशबाजी का भी मुजाहरा। शहरी और सयाहों की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक। हैदराबाद, गुजरावाला समेत मुल्क की दीगर शहरों में शहरियों ने साल नौ का जश्न मनाया। नए साल की आमद पर खुसूसी दुआएं भी मांगी। लंदन में दरियाई टेम्स के किनारे लंदन आई पर आतिशबाजी का शानदार और खूबसूरत मुजाहिरा। लंदन का आसमान नए साल के इस्तकबाल के लिए सज गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में साल नौ पर ज़बरदस्त आतिशबाजी। बुलंदोबाला इमारतें रोशन कर दी गई। दुनिया के बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी। हुकूमत दुबई की तरफ से मेहनत कशों के लिए गोल्ड गिफ्ट। साल नौ पर पाकिस्तानी मेहनत कशों पर पुरजोश। मुतादिद पाकिस्तानियों ने गोल्ड गिफ्ट जीत लिए। स्टेज पर पाकिस्तानी नगमों की धुनें, पाकिस्तानी नगमों की गूंज। साल नौ 2025 का न्यूजीलैंड से आगाज। रात 12 बजते ही ऑकलैंड के स्काई टावर से फूटती रोशनियों ने आसमान जगमगा दिया। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर ब्रिज पर शानदार आतिशबाजी। रंगो नूर की बारिश से साल नौ का इस्तकबाल। हांगकांग में विक्टोरिया हार्बर पर रंगारंग आतिशबाजी। ताइवान में ताइपे टावर से आतिशबाजी का मुजाहरा। थाईलैंड में बैंकॉक के दरिया किनारे नए साल का जश्न। चीन, जापान, कोरिया में भी नए साल का आगाज हो गया। बिजली जब तक आप सस्ती नहीं करेंगे, किसी सूरत भी आपकी सनत और हिरफत का पहिया आगे नहीं घूम सकता। ये IPs आप सब जानते हैं, इन्होंने अपने प्रॉफिट्स 10 टाइम्स ओवर ये प्रॉफिट्स अपने ले चुके हैं। फिर कैपेसिटी पेमेंट भी हो, ऑयल का या फर्नेस ऑयल या जो भी आपका जो है उसके ऊपर भी आपको ये मिले, तो ये यू कांट हैव द केक एंड ऑल्सो ईट इट। खुदारा कुछ कुर्बानी अशराफिया को देनी होगी। उड़ान पाकिस्तान का महवर एक्सपोर्ट पर मुनहसर तरक्की है। सस्ती बिजली नहीं होगी तो ना सनत चलेगी और ना एक्सपोर्ट। IPPs अपने मुनाफे से 10-20 गुना ज्यादा कमा चुके हैं। कैपेसिटी पेमेंट और फ्यूल एडजस्टमेंट अलग लेते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए अशराफिया को भी कुर्बानियां देना होंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने कहा, हमारी सालाना गैर मुल्की सरमायाकारी का हदफ $10 अरब होगा। ये सरमायाकारी तब आएगी जब मकामी सरमायाकारी होगी। कारोबार में आसानी और टैक्सेस में कमी लानी होगी। टैक्सेस में कमी IMF प्रोग्राम के बाद आएगी। सूबों के साथ मिलकर IT और AI पर भरपूर वसाइल खर्च करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमतें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। ये मैंने इस तरह की पार्टनरशिप माजी में नहीं देखी। मुझे बड़े वसवसे हैं, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि आइंदा भी ये पार्टनरशिप आइंदा आने वाले क़यामत तक जारी रहे। कि कौमें तभी बनती हैं कि इत्तेहाद और इत्तफाक से कौमें बनती हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ और इदारे की तरफ से ताउन पूरी सियासी जिंदगी में नहीं देखा। बड़े वसवसे हैं, लेकिन दुआ है मुल्क की बेहतरी के लिए ये पार्टनरशिप हमेशा जारी रहे। बानी PTI को एक बार फिर मिसाक मशहद की दावत देते हैं। वजीर आजम ने कहा, पार्लियामेंट पर उनकी पेशकश को हकारत से ठुकराया गया। सियासी और मौशी इस्तेकाम लाजिम और मलजूम है। कौमी तभी बनती हैं जब इत्तेहाद और इत्तफाक होता है।
शहबाज शरीफ ने कहा, निजकारी से मुतालिक हमारे इत्तेहादियों के कुछ एतराज़ात दुरुस्त हैं, लेकिन रियासती मुल्की इदारों ने एक दिहाई में 6 खरब का नुकसान किया। मजीद नुकसान से बचने के लिए प्राइवेटाइजेशन करना होगी। नए साल की आमद पर पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 56 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपये 96 पैसे बढ़ा दी गई। नई कीमत 258 रुपये 34 पैसे मुकर्रर। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए ग्रैंड अमन जिरगे में एक फरीक की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए जा सके। ज़राए के मुताबिक जिरगा मेंबर का कहना है कि बुध तक का वक्त मांगा था, जिरगा मंगल को ही तलब कर लिया है। मंगल को होने वाले जिरगे की निशिस्त बर्खास्त, जिरगा आज होने का इम्कान। अमन मुआहदे पर एक फरीक पहले ही दस्तखत कर चुका है। दूसरे फरीक के दस्तखत के बाद मुमकिना तौर पर मुआहदे को हतमी शक्ल दी जानी थी। पारा चिनार मरकजी शहरा पाक अफगान सरहद और आमदोरफ्त के दीगर रास्ते 2.5 माह से बंद होने के बायस इलाके में दवाएं और खाने पीने की अशिया खत्म हो चुकी हैं। रास्तों की बंदिश पर पारा चिनार प्रेस क्लब के बाहर 2 हफ्तों से एहतजाजी धरना जारी। कराची में कुछ मकामात, लाहौर, मुल्तान, झंग और गिलगित बल्तिस्तान समेत कई शहरों में धरने जारी हैं। पारा चिनार में क़याम अमन के लिए कराची में नुमाइश रंगी। एम.ए. जिन्ना रोड पर दिए जाने वाले मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मरकजी धरने पर पुलिस का एक्शन। कैंप उखाड़ दिया, आंसू गैस की शैलिंग की, कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। पुलिस पर मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस मोबाइल, पुलिस चौकी और पुलिस वालों की 6 मोटरसाइकिलें जला दी। पुलिस का मलीन में भी एक्शन। नेशनल हाईवे काला बोर्ड को ट्रैफिक के लिए खुलवा दिया। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का सिंध भर में एहतजाज शुरू करने का ऐलान। नुमाइश चौरंगी, कामरान चौरंगी, गुलिस्तान जौहर, अब्बास टाउन, अंचोली और गोलीमार समेत कई इलाकों में अब भी धरने जारी हैं। पारा चिनार के रास्ते खोलने और जिला कुरम में क़याम अमन का मुतालबा। पारा चिनार में क़याम अमन के लिए अहले सुन्नत वल जमात ने भी कराची के 8 मकामात पर धरने शुरू कर दिए। स्टार गेट, शाहराह फैसल, कोरंगी टावर, पुरानी सब्जी मंडी, गुरु मंदिर, नागिन चौरंगी, ईसा नगरी, बंस रोड और कयूमाबाद पर अहले सुन्नत वल जमात ने धरने दे दिए। धरनों से खिताब में अहले सुन्नत वल जमात के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि पारा चिनार में अमन के लिए फौजी ऑपरेशन किया जाएगा, इलाके को असलहे से पाक करके मोर्चों का खात्मा किया जाएगा। पारा चिनार में अमन की खातिर कराची में मुख्तलिफ मकामात पर दिए जाने वाले धरनों से ट्रैफिक का बुरा हाल हो गया। जगह जगह बंदिशों से लोगों का सफर करना दूभर हो गया। कई सड़कों पर गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें देखने में आईं। शहरी बदतरीन ट्रैफिक जैम में रुल कर रह गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अबुल हसन इस्फहानी रोड पर अब्बास टाउन के करीब धरने के बायस सड़क ट्रैफिक के लिए बंद है। नाजिमाबाद नंबर 1 नवाब सदीक खान रोड के दोनों अतराफ ट्रैफिक के लिए बंद है। कामरान चौरंगी से मौसमियात जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। नुमाइश चौरंगी पर धरने के बायस रास्ता ट्रैफिक के लिए बंद है। अंचोली शाहरा पाकिस्तान आयशा मंजिल से सोहराब गोट जाने वाली सड़क बंद है। लसबेला चौक से गुरु मंदिर जाने वाले दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद है। शाहरा फैसल बलोच कॉलोनी से सदर आने वाली सड़क का सर्विस रोड बंद है। यूनिवर्सिटी रोड सफारी पार्क से सफूरा जाने वाली सड़क बंद है। नागिन चौरंगी पर एहतजाज के बायस सखी हसन से सोहराब गोट की सड़क भी बंद है। कि कभी भी खिलाफ नहीं है, लोगों को तकलीफ दिए बगैर धरना दे। हम खुद आपके साथ इस गम में शरीक हैं। उसका ये हल नहीं है कि आप और लोगों को तकलीफ में डालें। लोगों को तकलीफ हो तो वो हमारी जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि उस तकलीफ को दूर करें। पुरअमन धरनों के खिलाफ नहीं, धरनों पर एक्शन ले रहे हैं। लोगों को तकलीफ होगी तो दूर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ठट्टा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने रात गए तक धरने वालों से मुज़ाकरात किए, एक जगह धरना देने की पेशकश भी की। कहा, सुबह तक धरने खत्म कर देंगे। इसके बावजूद कुछ मकामात पर धरने जारी हैं। पारा चिनार वाक़े पर सब गमज़दा हैं, लेकिन पारा चिनार के मसले का हल खैबर पख्तूनख्वा में ही होना है। कुरम का मसला हल के करीब है, ये मसला हम ही हल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पेशावर में मीडिया से बात करते हुए कहा, कुरम में अमन का मसला 50 बरसों से है। सूबे में अमन बहाल करना उनका काम है और वो करेंगे। वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उनके पास
अवामी ताकत नहीं, ये अवाम के पास नहीं जा सकते। उनकी कारकर्दगी मईशत से नजर आती है। वफाकी हुकूमत और पंजाब खसारे में है। नए साल की खुशी तब होगी जब उनका लीडर जेल से बाहर होगा। हुकूमत के मना करने और पुलिस की कड़ी नजर के बावजूद कराची में नए साल पर हवाई फायरिंग, खवातीन समेत 29 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस की भी मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां, 30 अफराद गिरफ्तार। लाहौर में नए साल के जश्न की आड़ में कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मुतादिद अफराद गिरफ्तार। DIG ऑपरेशंस का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शादबाग में हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी करने वाले 15 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। कैंट, हंजरवाल और शादरा में हुल्लड़बाजी करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार। शफीकाबाद और इचरा में हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि 2 जनवरी को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में 2 बड़े मुतालिबात पेश करेंगे। PTI का मुतालिबा है कि बानी PTI समेत तमाम वर्कर्स को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। बानी PTI ने कहा कि वो अपने वर्कर्स की रिहाई तक जेल से नहीं निकलेंगे। गुज़श्ता रोज बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा था कि बानी PTI ने कहा कि वो डील नहीं करेंगे, ना बनी गाला में नजरबंद होंगे, 1.5 साल जेल काटी मुकदमात का सामना करेंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बानी PTI की कोशिश है कि उन्हें रिलीफ मिले। अपने रिलीफ के लिए अब भी हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा, PTI की एक टीम हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है तो दूसरी टीम पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। BRT पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रेड लाइन BRT में सिंध हुकूमत की जानिब से कोई ताख़ीर नहीं। जाम सादिक ब्रिज मार्च 2025 में तैयार हो जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को पेशकश की है कि 2 जनवरी को होने वाले मुज़ाकरात में एहतजाज के तरीकों पर इत्तफाक कर लें, हुदूद तय कर लें कि इससे आगे लाइन क्रॉस नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा, ज़ाब्ता इखलाक में एहतजाज का तरीक़ाकार डाल दें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बैरिस्टर सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि साल 2025 में सियासी इस्तेहकाम के लिए बानी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा, जब तक हरीफ सियासी जमातें बैठ कर बात नहीं करेंगी तब तक सियासी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में PTI के साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सज़ा, 6 लाख रुपए जुर्माना। गिलगित बल्तिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सिक्योरिटी इदारों, चीफ सेक्रेटरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB को संगीन नताइज की धमकियां देने के केस में फैसला सुना दिया। अदालत का मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल करने और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। खालिद खुर्शीद पर 26 मई 2024 को जलसे में संगीन नताइज की धमकियां देने पर इल्ज़ाम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सिटी थाना गिलगित में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खालिद खुर्शीद मुकदमे की कार्रवाई से गैर हाजिर रहे और इस वक्त रूपोश हैं। बलूचिस्तान में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार, ज़ियारत में डैमों का पानी जम गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे और शाम के औकात में धुंध, सर्दी में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद में आमद। आज़ाद कश्मीर, मरी, गलियात और मुल्क में दीगर जगह पर 6 जनवरी तक शदीद बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। 2 से 6 जनवरी के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में भी बारिश का इम्कान, सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। बन्नू में पुलिस मोबाइल के करीब सड़क किनारे बम धमाका, ASI समेत 5 एहलकार जख्मी हो गए। DI खान में दराबन चेक पोस्ट पर हमला, पुलिस एहलकार और मजदूर जाँ बहक हो गए, 3 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग से मुल्जिमान रात की तारीकी में फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले में मजम्मत, शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। गजा पर इस्राएली हमले जारी। 14 माह से जायद अरसे में गजा की 6% आबादी को कत्ल किया जा चुका है। 45,000 से जायद फ़लस्तीनी बमबारी से शहीद हो गए हैं। 1 लाख इलाका छोड़ गए हैं। 90% दरबदर फ़लस्तीनी सर्द मौसम में खुले आसमान तले खैमों में रहने पर मजबूर हैं। शदीद ठंड से बच्चों की अमवात होने लगी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक दफ्तर के अस्पतालों पर इसराइली हमलों के खिलाफ मजम्मती रिपोर्ट जारी। निज़ाम सेहत की तबाही।
मरीजों, तिबी अमले, शहरियों के कत्ल को बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमरीकी बहरिया के जहाज़ों, जंगी तैयारों की यमन पर बमबारी। पेंटागन के मुताबिक सना में हुसियों की अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया गया। मिसाइलों और ड्रोन गोदामों को तबाह करने का दावा। हुसियों के इसराइल में तल अबीब एयरपोर्ट और मकबूजा बैतुल मक़दस के पास स्टेशन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। इसराइली फौज के मुताबिक मिसाइल हमले नाकाम बना दिए। नए साल की आमद पर दीगर शोबों के अफराद की तरह खिलाड़ी भी दुआगो हैं कि 2025 पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशियों भरा हो। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान इस्लाहुद्दीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाफरीदी, ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, नौजवान कोपेमा शहरोज़ काशिफ और फुटबॉलर आदिल नबी का कहना है, उम्मीद करते हैं कि नया साल पाकिस्तान के लिए खेलों में कामयाबियां लाए और अवाम को खुशियां मिलें।